हेलो 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 किसी को चाहिए हो बुक आगे इसको भी है सॉरी स्टॉप जैसा बात उसमें भी है स्टॉप जैसे बीच में एक आगे तीसरे नंबर का यहाँ ऊपर लिखा हुआ है चलिए सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितसहस्राभूषणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तेर्भावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश जी ग्रंथ हम सभी के समक्ष विराजमान है। कल हमने मंगलाचरण से बात हमारी प्रारंभ कर दी थी और यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्होंने स्वयं ही या जिनको स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है और स्वभाव की प्राप्ति होने के साथ साथ क्या हुआ तो कहा था अभावे कृत्स्न कर्मणः। कृत्स्न मतलब संपूर्ण सभी कर्मों का अभाव जिन्होंने कर दिया है तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मा। ऐसे सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो गए, नमन हो गए। ये मंगलाचरण का हमारा सामान्य अर्थ था। देखिए अब भावार्थ पर हमारी चर्चा चल रही थी और अब शिष्य एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है और ये जो प्रश्न उपस्थित होने वाला है यही आप समझिए कि दूसरे श्लोक की भूमिका है ना। इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप अब आचार्य देव आगे दूसरा श्लोक कहने वाले। देखिए क्या प्रश्न है। अब शिष्य कहता है, मिला आप लोगों को पेज नंबर 3 पे नीचे। अब शिष्य कहता है अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो। क्या प्रश्न किया? स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो कि महाराज हमने तो ये सुना है करने से काम होता है, ये स्वयं हो जाएगा, ये कौन सी बात है। अच्छा बताओ, दुकान नहीं खोलेंगे तो अपने आप खुल जाएगी, स्वयं खुल जाएगी। मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो स्वयं बन जाएगा। तो करने से काम होता है, पुरुषार्थ से काम होता है। ये स्वयं स्वभावाप्ति, स्वयं ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये बात तो नई अटपटी सी बात लगती है। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। और क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की यानी सम्यक्त्वादि 8 गुणों की प्रकटता रूप उपलब्धि किस प्रकार किस उपाय द्वारा होती है, ये प्रश्न किया। कि महाराज आपने कहा ना कि मंगलाचरण में स्वयं स्वभावाप्ति कि जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई, तो ये बात हमको गले नहीं उतरी। अच्छा आप में से किसी को प्रश्न नहीं हुआ था? ये शिष्य को तो हुआ यहाँ पर, आप में किसी को नहीं लगा ये कौन सी स्वयं स्वयं स्वभावाप्ति स्वयं स्वयं, तो कहाँ कह रहे स्वयं। अब शिष्य लेकिन ये प्रश्न कर रहा है कि महाराज आप कैसे कह रहे हो स्वयं स्वभावाप्ति, क्योंकि हमने तो यही देखा है, यही जाना है और यही समझा है कि करने से कार्य होता है, पुरुषार्थ करने से कार्य होता है। तो फिर ये स्वयं स्वभावाप्ति तो हमको नहीं जम रहा। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करना है तो बोला शिष्य कह रहा है कि करेंगे तब होगा। देव शास्त्र गुरु के पास जाएंगे, 7 तत्वों का सत्य श्रद्धान करेंगे तब कार्य होगा। और पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं करना, स्वयं स्वभावाप्ति। तो शिष्य ने कहा कि दृष्टांत का अभाव है। क्या कहा शिष्य ने? तर्क क्या दिया? ये तो अभी प्रश्न हुआ। प्रश्न तो ये हुआ कि महाराज स्वयं कैसे होगा, और उसमें तर्क क्या दिया शिष्य ने कि ऐसे कोई दृष्टांत का अभाव है कि स्वयं ही कार्य हो जाए।
है ना? ये प्रश्न है। तो अब अगले श्लोक में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आने वाला है और जो स्वयं स्वभाव आपकी वाली बात कही उस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सुंदर उपादान का सिद्धांत भी आने वाला है। देखिए, शिष्य के पूछने का आशय है कि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करे, वैसे दृष्टांत का अभाव है। तो दृष्टांत के बिना स्वयं स्वभावाप्ति इस कथन को किस प्रकार सत्य माना जा सकता है? कि कोई एग्जाम्पल तो दो, कोई एक उदाहरण तो दो जगत में कि जहाँ पर स्वयं स्वभावाप्ति हो रही हो, स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो रही हो। ऐसा कोई दृष्टांत हमको देखने में नहीं आता। अब देखिए आचार्य देव दृष्टांत दे रहे। अगला श्लोक पढ़। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मतामता। चलिए एक बार आप लोग भी पुनः रिपीट करें मेरे बाद। योग्योपादान योगेन, बोलिए। दृष्टः स्वर्णतामता दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता आत्मनोप्यात्मतामता। पद्यानुवाद। उपादान के योग से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्क वश शुद्ध आत्मपद पाए। देखिए क्या उदाहरण दिया कि जैसे वो खदान होती है ना, कोयले की खदान। क्या उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। उदाहरण समझ में आएगा तो सिद्धांत फटाफट आ जाएगा। उदाहरण दिया कि जैसे कोयले की खदान होती है और कोयले की खदान में से कोयला तो निकलता ही है, साथ ही कुछ पत्थर सोने के भी निकलते हैं। तो ये कैसे हो गया? किसी ने बनाया अंदर जाके? कोई व्यक्ति उस खदान में अंदर गया था 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, और उसने अंदर जाकर के सोना छुपा दिया था? कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ? उपादान की शक्ति, उन कुछ पत्थरों में ऐसी ही उपादानगत योग्यता थी कि उनका स्वयं ही क्या हुआ, स्वर्ण रूप से परिणमन हो गया। किसी ने कराया नहीं। तो ये उदाहरण दिया। उदाहरण आया आप लोगों को समझ में? जैसे खदान होती है, कोयले की खदान, पत्थर की खदान, अलग अलग। तो उसमें कुछ पत्थर तो एकदम बेकार निकलते हैं, कुछ काम के नहीं निकलते, लेकिन कुछ बहुत बहुमूल्य पत्थर निकल जाते हैं, हीरे निकल जाते हैं, डायमंड निकलते हैं खानों में से। तो ये कैसे परिणमन हो रहा है? कि ये स्वयं ही नेचुरल प्रोसेस है, किसी ने करा नहीं है। अच्छा, अब प्रश्न ये भी होता है कि भैया होना था तो सबको हो जाना चाहिए था। सारे पत्थर सोना क्यों नहीं बने? सारे पत्थर हीरा क्यों नहीं बन गए? यदि उपादान की आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया स्वयं ही कार्य होता है, कोई करता धरता नहीं है, तो फिर सारे पत्थरों को सोना बन जाना चाहिए। पर ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर यही मिलेगा ना, कह तो रहे उपादानगत शक्ति होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आपके बच्चे का क्षयोक्षम इतना है कि वो कक्षा में 70 या 75% ला सकता है, या फिर 60% ला सकता है। इतना उसका क्षयोक्षम है। कितनी मेहनत करे वो, लेकिन वो इसके आगे जा ही नहीं पाता। और हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? हम उम्मीद लगाते हैं कि 95 लाएगा, 98 लाएगा। कैसे लाएगा? क्या नहीं है? उपादान नहीं है ना, उपादानगत शक्ति नहीं है, तो वो कार्य होगा क्या? कार्य नहीं होने वाला। निमित्त उपादान ऐसा विषय है, पूरा जगत इस मार्ग में उलझा हुआ है कि निमित्त से काम होता है, निमित्त से काम होता है, निमित्त से काम होता है। आप अन्य दर्शनों में सब जगह देखो, यही बोलबाला है कि निमित्त कारण, वो उसको असमवायी कारण कहते हैं, लेकिन उससे वो कार्य का नियामक नहीं है। थोड़ी सी न्याय शैली की चर्चा है निमित्त और उपादान में। देखिए, जब भी कोई कार्य होता है तो वहाँ दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? दो कारण। कौन कौन से? एक तो निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। अच्छा, निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त की परिभाषा बताएगा कोई?
में वहाँ उपस्थित रहे। हाँ, जो स्वयं को कार्य रूप परिणमित न हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर है वो है निमित्त। जैसे रोटी बनने की क्रिया हो रही थी, है ना, अब परिभाषा में लगाना ध्यान से, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, तो मम्मी ने वो बेलन से रोटी को बेला, तो अच्छा बेलन रोटी बन गई क्या? वो जो चकला था वो रोटी बन गया क्या? अच्छा तवा तो बन गया होगा, कि तवा भी नहीं बना। अग्नि भी नहीं बनी। अच्छा मम्मी खुद रोटी बन गई क्या? मम्मी भी रोटी नहीं बनी। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है वो तो कहलाता है निमित्त कारण, और जो स्वयं ही कार्य रूप परिणमित हो जाए वो है उपादान कारण। तो स्वयं कार्य रूप परिणमित कौन हुआ यहाँ पर? आटा, है ना। आटा उस कार्य के प्रति इतना समर्पित था कि उसने अपना सर्वस्व ही रोटी के लिए दे दिया, कि मैं खुद ही रोटी बन जाता हूँ, मैं इतना डिवोटेड हूँ, है ना। इस तरह से भी आप इसको समझना चाहे तो समझ सकते हैं। तो ये निमित्त और उपादान है। अब प्रश्न यही उपस्थित होता है कि फिर कार्य का नियामक कौन? हम किसको 100% कारण माने, निमित्त को या उपादान? निमित्त को माने कि उपादान को? दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, किसी एक को तो करना पड़ेगा। अच्छा चलो ऐसा थोड़ा प्रश्न को मैं चेंज करता हूँ। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि ये एक कुछ भी कार्य हुआ उसमें उपादान का कितना % रोल है और निमित्त का कितना % रोल है? परसेंटेज में रेशो बता दो। सबका 100%। सबका 100, उपादान का 100 और निमित्त का 0। निमित्त का 0, कि यदि ऐसा कह देंगे तो ये निमित्त के लोप का कथन हो जाएगा। इसके बिना भी काम नहीं होगा। हाँ, बिना नहीं कहेंगे हम। ये देखो जब कथन किया जाएगा तो यही कहना पड़ेगा कि जब भी कार्य होगा तब 100% 100% वो जो निमित्त है वो वहाँ उपस्थित होगा ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए टोडरमल जी ने दिया ना दृष्टांत कि जैसे वो सूर्योदय होता है जब, तो मुर्गा भाग देता है। जब सूर्योदय होता है तो मुर्गा भाग देता है कुकड़ुक। तो उन्होंने कहा कि यदि मुर्गा ऐसा मान ले कि यदि मैं बाघ ना दूं तो सूर्योदय ही नहीं होगा, तो ये मान्यता ठीक है क्या? ये मान्यता ठीक नहीं है। बस ये ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ तो वो सूर्य का उदय होता है और यहाँ वो मुर्गा भाग देता है। लेकिन यदि वो मुर्गा यही मान ले कि मेरे भाग देने से ही सूर्योदय हो रहा है, तो ये मान्यता उचित नहीं है। बस ऐसे ही निमित्त का कार्य है। जब भी कार्य होता है तो वो उपस्थित तो रहेगा लेकिन वो कार्य का नियामक नहीं। बताओ यदि मम्मी यही मान्यता करके बैठ जाए कि मैं यदि रोटी ना बनाऊं तो बनेगी ही नहीं, तो उनकी मान्यता ठीक है क्या? ये मान्यता ठीक नहीं है। ये कर्तृत्व बुद्धि का पोषण करेगी। मैं करता हूँ ऐसी मिथ्या बुद्धि उत्पन्न होगी इससे, तो ये मान्यता उचित नहीं है। अब प्रश्न वही रह गया, लेकिन जब कार्य की उत्पत्ति की बात होगी तब यही कहा जाएगा कि उपादान का भी 100% रोल है और निमित्त का भी 100% रोल है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? अभी तो आपने निमित्त को उड़ा दिया झटके में। उड़ाया नहीं है, उसकी उपस्थिति को दर्ज कराया है। कार्य होगा तब 100% वो वहाँ प्रेजेंट होगा ही होगा, इसमें डाउट नहीं है। और उपादान तो कैसा है कि वो तो खुद ही कार्य हो गया। जैसे घड़ा बनाते हैं, है ना, घड़े बनाने की क्रिया है, अब उसमें उपादान कौन है? कौन बन रही है घड़ा? मिट्टी स्वयं घड़ा बन गई, तो मिट्टी तो हुई उपादान कारण, और बाकी सब वो दंड है, चक्र है, कुम्हार खुद है, ये सब क्या है? ये सब निमित्त है, क्योंकि ये सब उस समय वहाँ उपस्थित है, मौजूद है। ठीक है, तो ये निमित्त उपादान की थोड़ी सामान्य व्याख्या अभी हमने देखी। अब यहाँ पर तो क्या बात चल रही है? योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता। दृशद मतलब होता है पत्थर। दृशद मतलब क्या होता है? पत्थर, वो विशेष पत्थर है ना, जिसमें स्वर्ण रूप होने की योग्यता है, शक्ति है। ठीक है, तो जब योग्य उपादान का योग मिलेगा तो वो दृशद में भी क्या हो जाता है? स्वर्णता पाई जाने लगती है।
वो एक सामान्य सा पत्थर भी सोने रूप परिणमित हो जाता है। ऐसे ही द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो अपि आत्मता मता। ऐसे ही क्या कह रहे हैं, आत्मा को भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की संपत्ति में चैतन्य स्वभाव स्वयं ही मानने में आया है। तो ये उन्होंने दृष्टांत दे दिया कि भैया जैसे वहाँ पत्थर का सोना हो रहा है, ऐसे ही जब इस जीव की स्वयं की स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में योग्यता जागृत होती है, वो काल पकता है, होनहार भली होती है, तो वो स्वयं ही कैसा परिणमित होता है, स्वभाव रूप परिणमित होने लगता है। और अभी हमारे साथ वैसा हो रहा है क्या? अभी कैसा परिणमन है? विभाव रूप, है ना? अभी तो प्रति समय मोहराग द्वेष में उलझे हुए हैं, तो ये स्वभाव है क्या? मोहराग द्वेष स्वभाव है क्या? नहीं है। मोहराग द्वेष तो विभाव है। तो अभी परिणमन है विभाव रूप, फिर क्या करें कि स्वभाव रूप हो जाए? क्या करें कि स्वभाव रूप हो जाए? बताओ क्या करें? ये तो कह रहे हैं कुछ भी मत करो, योग्य उपादान का योग होगा तो स्वयं हो जाएगा। क्या करें? फिर ये सब बंद कर दो ना। काहे को मंदिर जाते हैं, क्यों पूजन करते हैं डेली डेली? क्योंकि काम तो किससे होना है? उन्होंने कह दिया योग्य उपादान के योग से होगा। पूजा करने से मोक्ष होगा ऐसा तो नहीं कहा, भक्ति करने से मोक्ष होगा ऐसा तो नहीं कहा। क्या करें? बंद कर दें? बंद कर दें? बंद करने की बात नहीं है। इसका उत्तर अभी तीसरे श्लोक में आएगा, इसलिए इस प्रश्न को अभी मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अभी आगे देखिए, भावार्थ में सीधा हम देखते हैं क्या विचार है। अनादि काल से स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है। देखो शक्ति की बात करी है ना, जो शब्द दिया शक्ति रूप से विद्यमान है। एक होती है शक्ति और एक होती है व्यक्ति। व्यक्ति मतलब आप लोग व्यक्ति नहीं, व्यक्ति मतलब प्रकटता, है ना, उस चीज का प्रकट हो जाना, उसे कहते हैं व्यक्ति। और शक्ति मतलब सामर्थ्य। अब बताओ आप लोगों में शक्ति क्या है? क्या शक्ति है हमारे अंदर? भगवान बनने की ताकत है तुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस। करते हैं हम भक्ति, तो शक्ति तो क्या है? भगवान बनने की, सिद्ध बनने की सामर्थ्य है। और मान करके क्या बैठ गए? मैं तो पामर हूँ, दीन हूँ, भक्त हूँ, मैं तो हे भगवान आपका चेला हूँ मैं। अरे चेला नहीं हो, सिद्ध भगवान मेरे आदर्श हैं। कल कहा था ना, आप मेरे प्रतिबिंब हो, कोई अलग नहीं हो आप। जैसा आपका शुद्धात्मा है वैसा ही मेरा शुद्धात्मा है। ये द्रव्य दृष्टि जागृत हो तो कार्य बने, तब ये योग्य उपादान योगेन, तब ये कार्य लगेगा, तब काम बनेगा, है ना। देखिए और क्या कह रहे हैं, शक्ति रूप से विद्यमान है। किसमें? उदाहरण में, वो पत्थर में। हर पत्थर में ताकत नहीं है। मैं आपसे कहूँ बालू रेती को पेलो और उसमें से तेल निकालो, बताओ कितना पेलें? निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? शक्ति नहीं है। अच्छा, अभव्य जीव को कितना तत्व ज्ञान कराएं कि मोक्ष हो जाए? कितना कराएं? शक्ति नहीं है। पारिणामिक भाव वैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वही बात। और दूसरा वो अभव्य है ना, तो वो तत्व ज्ञान की बात सुनने आएगा भी नहीं, जो कल हमने रात को बात करी है ना। और हम यहाँ आए हैं यही सिद्ध कर रहा है कि हम सब कैसे हैं? भव्य हैं, अभव्य नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चलिए और क्या कह रहे हैं, जैसे उसे स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप योग्य उपादान कारण का योग बनने से वह सुवर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। देखिए वही बात, वापस से दृष्टांत अच्छे से आएगा तो सिद्धांत फटाफट पकड़ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि जब उस पाषाण के, जब उस पत्थर के योग्य उपादान का योग बनता है, कैसा योग बनता है? सारी चीजें चाहिए, साथ में वो निमित्त भी उपस्थित होंगे। अच्छा, वो खदान के अंदर है, इसीलिए उसको सारा वैसा वातावरण मिला, तब भी जाकर के कार्य हुआ, है ना। मान लो यहाँ बाहर रखा होगा, यहाँ पर मैं ला करके एक पत्थर रख दूं और 1000 साल तक वो रखा रहे, सोना बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? उपादान नहीं है और निमित्त भी उपस्थित नहीं है। तो मूल तो उपादान ही कारण है, लेकिन निमित्त की बात क्यों कर रहे हैं?
निमित्त की बात क्यों कर रहे हो फिर इतनी? क्योंकि उसको लोप नहीं करना है, निमित्त को गायब नहीं करना है, क्योंकि वो भी उपस्थित होता है। हम यदि ये मान लेंगे कि निमित्त विमित्त कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, निमित्त से कुछ काम नहीं होता, पर वो उपस्थिति तो है ना उसकी। मतलब ऐसा कोई प्रोग्राम होता है कई बार घरों में आपस में, तो हम कहते हैं भैया तुम बस आ जाना, बस खड़े हो जाना आकर के, कुछ मत करना, तुम्हारा होना मात्र पर्याप्त है ना। जैसे घरों में कहते हैं कि दादा दादी का, वृद्ध जनों का होना ही पर्याप्त है, वो कुछ करें ना करें, लेकिन उनके होने से ही क्या होता है, सब काम व्यवस्थित रूप से चलते रहते हैं। तो ये ऐसे ही निमित्त का भी यही सिस्टम है, यही मामला है। उसकी उपस्थिति मात्र से वो कार्य का वैसा परिणमन होगा तो स्वयं से, लेकिन वो निमित्त वहाँ उपस्थित होता ही होता है। और देखिए क्या कहते हैं, वैसे ही अब सिद्धांत, इस आत्मा में शुद्ध निश्चय नहीं से केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। उसे स्वद्रव्यादि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है। अर्थात यह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। वही बात उन्होंने वापस से स्थापित करी कि यदि परमात्मा बनना है तो वो उपादानगत योग्यता चाहिए, वो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की योग्यता चाहिए। स्वद्रव्य तो क्या है, मेरा शुद्ध त्रिकाली आत्मा। स्वक्षेत्र, स्वक्षेत्र क्या है, वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश, वो मेरा क्षेत्र है ना। आपसे पूछें कि कहाँ पे रहो आप, कहाँ रहते हो अभी, है ना। हम मतलब आत्मा, तो आत्मा कहाँ है फिलहाल, कहाँ पर है आत्मा? आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और वो असंख्यात प्रदेश कहाँ पर है? यहाँ 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 पैर में है या नहीं? सर्वत्र है। असंख्यात प्रदेश पूरे शरीर में है। द्रव्य संज्ञा में मूल गाता है, सदेह परिमाण, ऐसा पद दिया वहाँ। देखिए हाँ, तो निश्चय नहीं से माने वही द्रव्य दृष्टि से बात कह रहे हैं, द्रव्य दृष्टि से तो यही बात अंदर उतारनी है, यही श्रद्धान में रखना है कि जब उस स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में वैसी योग्यता जागृत होगी, तब स्वयं ही ये जीव परमात्मा रूप परिणमित होता है। और उसके साथ साथ ये तो आत्मा की चर्चा हुई, मतलब मेरी चर्चा हुई, तो मैं तो परमात्मा रूप परिणमित हो गया। कब हुआ? जब द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की वैसी योग्यता हुई। और इधर कर्मों में क्या फेरबदल हुआ? कर्मों में, कर्मों को साइड में रख रहा हूं मैं, ध्यान देना आप लोग। कर्म मेरी आत्मा में नहीं है, एक भी कर्म का परमाणु आज तक आत्मा में प्रवेश किया क्या? कर्म कैसे है? जड़ है, पुद्गल है। एक भी पुद्गल परमाणु जीव रूप परिणमित हुआ क्या? नहीं हुआ। हमने कल बात करी थी द्रव्य स्वातंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तो फिर पुद्गल जीव रूप कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। एक भी कर्म का परमाणु मेरी आत्मा में कैसे प्रवेश कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पर तो क्या हुआ, जीव परमात्मा रूप परिणमित हुआ, और इधर कर्मों में क्या फेरबदल हुआ, संपूर्ण कर्म खिरते गए। जैसे ही वो उपादान की योग्यता जागृत होती है, तो ये जितने भी कर्म जिन्हें हम कहते हैं ना, हम कहते हैं कि कर्मों ने जकड़ रखा है, इसको जरा दोनों तरह से विचार करो एक बार। कर्मों ने जकड़ रखा है या आपने कर्मों को जकड़ रखा है? मैं कह रहा हूँ कि आप लोग छोड़ दो ना कर्मों को, क्यों उनको पाल रखा है जब से, क्यों उनको चिपका के रखे हो? आप लोग छोड़ दो कर्म। हम समझते हैं कि अरे नहीं भैया, हम तो सब करना चाहते हैं, पर क्या करें, ये कर्मों ने पकड़ रखा है, कर्म से नहीं छूट पा रहे, सब इतने सारे आकर के चिपक गए, सब जगह छूट नहीं पा रहे। और मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कर्मों को जकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कर्म कर रहे हैं। कर्म में तो होते ही नहीं है, जीव कर रहा है। तो विकारी भाव हम कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं कर्मों को। एक बहुत सुंदर नाटिका है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। देखिए आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी? चलिए कोई बात नहीं, या हाँ दादी जी ने देखी। हाँ, तो कर्म विचारे कौन, उसमें बताना चाह रहे हैं भैया कर्म की कोई गलती नहीं है, कर्म की कोई गलती नहीं है। कर्म ने नहीं जकड़ा आपको, हमने भूल करी,
हमने विकारी भाव किए, राग द्वेष किया, तो वो स्वयं ही कर्म रूप आकर के परिणमित हो गए, बंध गए। उनकी क्या गलती, वो तो जड़ है, परमाणु है बेचारे छोटे छोटे, उनकी कोई भूल नहीं है। भूल किसकी है? भूल हमारी है ना। महावीर भगवान की 11 शिक्षा पढ़ाते हैं बच्चों को, बाल बोध पाठमाला भाग 2 में है। उसमें है जीव स्वयं अपनी भूल से दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। कर्म की भूल से दुखी नहीं है, कर्मों ने जकड़ रखा है इसलिए दुखी नहीं है। इन कर्मों के बीच में भी एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध होने के बाद भी जब वो दृष्टि शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा पर जाती है तो ये सारे ही कर्म तर 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 करके फिर जाते हैं, छूट जाते हैं और जीव परमात्मा हो जाता है। देखिए और विशेष बात क्या कह रहे हैं, निज उपादान से ही कार्य होता है। इस संदर्भ में अब समाधि तंत्र का रेफरेंस दे रहे हैं। टीकाकार लिखते हैं, परमार्थ से स्वतः ही आत्मा से ही परमात्म पद की प्राप्ति होती है, किंतु गुरु आदि बाह्य निमित्तों द्वारा नहीं। क्या कहा? गुरु आदि बाह्य निमित्तों से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती। आप लोग बताओ मुझे, एक क्लास है, क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर एक ही है पढ़ाने वाला, टीचर एक ही है पढ़ाने वाला और सबको एक जैसा पढ़ाना है, लेकिन क्या हर बच्चे को एक जैसा समझ में आता है? नहीं आता। क्या हर बच्चे के एक जैसे मार्क्स आ जाते हैं? क्या हर बच्चा अपनी लाइफ में इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े पदों पे चला जाता है? नहीं जाता। क्यों? क्यों? क्योंकि गुरुओं आदि बाह्य निमित्तों के द्वारा कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अच्छा, ये जन्म इससे ज्ञान होता है, ये किताब से ज्ञान होता है? होता है? अभी स्वाध्याय चल रहा है, मुझे आप लोग बताओ, आप सबको एक जैसा समझ में आ रहा है क्या? हमें भी एक जैसा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर अलग अलग लोग बैठे हैं, किसी को हो सकता है, किसी को तो बहुत आनंद आ रहा हो स्वाध्याय में, रुचि जग रही हो कि हाँ बढ़िया भगवान आत्मा की बात चल रही है। हो सकता है किसी को घर दिख रहा हो कि अभी जाकर के वहाँ जाना है, जॉब पे जाना है, अभी भोजन बनाना है, अभी ये जाएंगे तो इनको टिफिन देना है। हर जीवों के अलग अलग विकल्प हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यहीं बैठ कर के हम हमारे भावों को विशुद्ध भी कर सकते हैं और संक्लेशित भी कर सकते हैं। मुझे ये बात कहनी है कि हमें परिस्थितियों पे दोष नहीं डालना चाहिए। क्या कहा? परिस्थितियों पे दोष नहीं डालना चाहिए। परिस्थिति हम बदल भी नहीं सकते। बदलनी क्या है? मनस्थिति बदलनी है ना। इसको दृष्टि और सृष्टि से भी बहुत चर्चा चलती है इस विषय पे। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते। आप अपनी दृष्टि बदल लो ना, अपना दृष्टिकोण ठीक कर लो तो आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी। समय सार में कह रहे हैं आचार्य कुनकुन देव, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। वहाँ लिखा टीका में कि प्रत्येक द्रव्य सुंदर है, प्रत्येक द्रव्य सुंदर है, प्रत्येक पदार्थ सुंदर है। सुंदर है का क्या अर्थ है? सुंदर का मतलब यहाँ लोक में जिसको सुंदर कहते हैं वो नहीं, वो अपने स्वरूप में विद्यमान है ना। जैसा उसका स्वरूप है वो वैसा विद्यमान है, यही उसकी सुंदरता है। और हमें लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे इस दीवार पे थोड़ा कुछ और करा दो, इधर ये और लगवा दो, ये करा दो तो सुंदर लगेगा। अरे वो उसका जैसा स्वरूप है वो स्वयं में सुंदर है। ये बात श्रद्धांजलि में नहीं आती। ऐसे ही देखिए, दृष्टि और सृष्टि की बात करी ना, दृष्टि कैसे। अब एक उदाहरण और देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक वेश्या एक चौराहे पर से जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। उस वेश्या का एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट मर गई वो। अब चौराहा है तो बहुत अलग अलग प्रकार के जीव निकलते हैं। तो वहीं पर क्या हुआ, वहाँ से एक चोर गुजर रहा था। तो चोर गुजर रहा था, चोर को विचार आया कि ये सब लोग यहाँ से जाए तो जल्दी से इसमें जो गहने वगैरह पहन रखे उसे मैं चुरा लूँ। वहीं से एक संत महात्मा गुजर रहे थे, उनको क्या विचार आया, उसी को देख करके उन्हें लगा कि कितना आसार है संसार। बताओ, अभी तो यहाँ से जा रही थी, अभी 2 मिनट पहले जीवित थी और जीवन का क्या ठिकाना, क्या भरोसा, 1 मिनट में मृत्यु हो गई। उन्हें ये विचार आ रहा है, उन्हें और संसार के प्रति वैराग्य जागृत हो रहा है। वहीं से एक कामुक व्यक्ति गुजर रहा था, तो उसे क्या विचार आ रहे हैं
कि इसका भोग कर लूं। और वहीं पर एक कुत्ता भी गुजर रहा था। कुत्ते को क्या विचार आ रहा है, ये जाए तो मैं इसको खा लूं। वो भूखा है तो उसे क्या विचार आ रहा है कि खा लूं। अब बताओ, परिस्थिति तो सेम टू सेम, और वही एक जीव को देख करके नाना जीवों के परिणाम कैसे हो रहे हैं, अलग अलग जाति के हो रहे हैं। अच्छा आप बताओ, हमारे जैन धर्म में भगवान का स्वरूप कैसा है? छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, नग्न मुद्रा है। अब बताओ, कोई व्यक्ति आकर के या कोई महिला को आकर के भगवान की मुद्रा को देखकर विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या करें? तो क्या वो जिन प्रतिमा, हम तो कहते हैं देवशास्त्र गुरु किसके निमित्त हैं? सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, और वहां तो क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो गया। तो क्या करें फिर? मंदिर जी में से प्रतिमा को हटा दें कि भैया सृष्टि को मत बदलने का प्रयास करो, अपनी दृष्टि सही करो। हम जिस नजरिए से देख रहे हैं उसे सही करने की आवश्यकता है। सृष्टि तो जैसी है अपने में बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी दृष्टि में चूंकि कमी है, इसलिए हमें अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग लोगों में कमियां दिखाई देती है, सब में हमें कमियां नजर आती है। ये समस्या होती है। तो किसे बदलना है? दृष्टि को बदलना है कि सृष्टि को बदलना है? दृष्टि को ही बदलना है, क्योंकि पता है यदि सृष्टि को बदलने का प्रयास भी करेंगे ना तो बदल पाओगे? बदल पाएंगे क्या? 3 काल 3 लोक में नहीं बदल सकते। बदल दो तो 14 राजू को शून्य होना पड़े, संभव ही नहीं है। अनेक जीव है, अनंत जीव है लोक में। आप क्या चाहते हो? आप किस किस को अपने अनुसार परिणमन करा लोगे? घर में ही 4 लोग हैं, यदि चारों की प्रवृत्ति अलग है, देखते हैं, हमारे घरों की चर्चा है, अन्य जगह जाने की बात नहीं कर रहा। यदि घर में 4 लोग हैं, 4 अलग अलग दिशा में भागते हैं, किसी को कुछ और चीज में रुचि है, किसी को किसी और चीज में रुचि है, उनके भी परिणाम समान नहीं है। और मम्मी चाहती है कि बेटा ये कर ले, और बेटा करता नहीं है, और फिर मम्मी व्यर्थ में दुखी होती है। ये क्या है? क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमें सृष्टि को बदलने की सामर्थ्य है ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन करा दे, ये कब हुआ है? कभी हो पाया आज तक? साक्षात तीर्थंकर जब अपने पोते को नहीं समझा पाए, किसकी बात कर रहा हूँ? आदिनाथ भगवान के समाचार में उनका स्वयं का पोता था। आप जरा एक बार कुल देखा हो, आदिनाथ भगवान का जो कुल है, वे स्वयं तीर्थंकर, उनके पिताजी नाभिराय जी कुलकर, कितनी बड़ी बड़ी पदवियां हैं सबके पास। पुत्र जी भरत जी चक्रवर्ती, दूसरे बाहुबली कामदेव। बताओ कैसा परिवार है? मतलब एक आदर्श परिवार जिसको सारे के सारे महापुरुष हैं, सब एक से बढ़ के एक हो, मोक्ष गए सारे, लेकिन फिर भी उन्हीं का पोता मारीची, और वो गया समो शरण में। और समो शरण में तो बताओ, अच्छी बात मोक्ष मार्ग बता रहे थे कि संसार मार्ग बता रहे थे? आदिनाथ भगवान मोक्ष मार्ग ही बता रहे थे, लेकिन उसने क्या ग्रहण किया? उल्टा ही ग्रहण किया। ये कहा, वास्तविकता बताई कि भैया तुम 24वें तीर्थंकर बनोगे। अब उसे पसंद नहीं आई, उसे क्या लगा, मैं तुमसे पहले मोक्ष जाकर के दिखाऊंगा, है ना? तो अब वो तो संभव है नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ की ज्ञान में आ गया, तो होना तो वैसा ही है, परिवर्तन संभव नहीं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वही उसने मिथ्या मत चलाए और उल्टा ही अर्थ अंगीकार किया। तो जब साक्षात तीर्थंकर किसी को समझाने में समर्थ नहीं है, तो फिर हम क्यों इतने निमित्तों की दुहाइयां देते हैं? हम क्यों इतना मानते हैं कि मैं अपने बेटे को ये करा दूंगा तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप नहीं हो कराने वाले, आप नहीं हो कराने वाले, निर्भर हो जाओ एकदम। हमें लगता है हम शादी नहीं कराएंगे तो शादी नहीं होगी, आप नहीं हो कराने वाले। जैसा जिस द्रव्य का स्वयं परिणमन होना है वैसा ही होगा, हम उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है? ये निमित्त और उपादान, द्रव्य स्वातंत्र, गुण स्वातंत्र और पर्याय स्वातंत्र, सबसे पता है सबसे ज्यादा कठिन उतारना यही है, पर्याय। हमें पर्यायों में लगता है कि ये काम थोड़ा पहले कर दें। या फिर बच्चों से पढ़ने की
नहीं, देखो वही मैंने आपको बात कही, मैंने आपको वही बात कही। सुनो तो मैंने इसलिए आपको, देखो जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना तो कड़वी दवाई नहीं खाते, तो उनको मम्मी कैसे देती, पतासे में रख के दवाई देती है ना। इसलिए मैंने आपकी पहले पूरी भूमि रेडी करी थी कि निमित्त का लोप नहीं करना, निमित्त को उड़ा मत देना। पहले हमने इतनी चर्चा करी ना निमित्त की, वो इसलिए करी कि ताकि मैं अभी ये बात बोल सकूं, है ना। तो उस बात को आप ध्यान रखो, निमित्त का निषेध करने की बात नहीं चल रही है, निमित्त उपस्थित होगा। आपका यही पुरुषार्थ है कि आप बच्चों को बोलोगे कि बेटा पढ़ाई करो, लेकिन यदि आपके 1000 बार बोलने के बाद, लाख बार बोलने के बाद भी यदि वो नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करो, दुखी हो जाओ। दुखी होने से तो आपके आर्तरोधे परिणाम हो रहे हैं, उसका तो कुछ नहीं हो रहा। अपने परिणामों की संभाल करो और स्वयं निर्भर हो। क्या विचार करके, उपादान ही ऐसा है, जितनी योग्यता होगी, जैसी योग्यता होगी वैसा परिणाम हो जाएगा, मैं करने वाली कौन। ये विचार करो तो आपको भी थोड़ी सहजता है, अंदर में समता है, और जो करता 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 की बुद्धि अंदर में बैठी हुई है, वो थोड़ी सी साइड हटे तो काम बने। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? निर्भर होने का मंत्र दे रहा हूं आपको। एक बार उपादान पे श्रद्धा जागृत हो जाए ना कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से ही होता है, व्यक्ति दुखी नहीं होगा। क्योंकि दुखी किस कारण से, वर्तमान में क्या दुख है, यही दुख चल रहे हैं सबके। ये बात नहीं मानता, इससे ये नहीं होता, वो उसके डीलर के आज पैसे आने थे, इतने दिन हो गए, 10 फोन कर दिए, वहां भेज दिया, फिर भी नहीं हो रहा। उपादान किस पे डाल दो सारी चीजें, उपादान। जब उसका उपादान होगा, जब वैसा कार्य रूप परिणमन होना होगा, तब ही होगा। हम कौन की पहले कर दें। अब बताओ, अब समय हो गया 9 बज गई, भैया 9 बजे तक का ही टाइम था, 10 मिनट ऊपर ले लिया, आकुलता हो रही है, जल्दी जल्दी जाना है, जाए नाश्ता ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आया नहीं अभी, देखो आया ही नहीं। हाँ, तो कि आपके विकल्प करने से क्या होगा, आपके विकल्प करने से क्या। अब बताओ, जब आए ही नहीं तो क्या खाओगे, कुछ है ही नहीं। कोशिश कब तक करनी चाहिए, कोशिश तब तक करनी चाहिए जब आपको ऐसा, जब तक आपको ऐसा लगे कि हाँ वैसा कार्य, वैसी उपादानगत शक्ति उसमें है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके बेटे में योग्यता है कि हाँ वो 95% ला सकता है ना, और आपको दिखाई दे रहा है कि ये पढ़ता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा है, तो आप कोशिश करो, उसको बोलो कि बेटा पढ़ा करो, और वो समझदार है तो मान भी लेगा, पढ़ेगा, और उसकी उपादान शक्ति है क्योंकि, तो उसके 95 आ भी जाएंगे। मतलब फॉर्मेलिटीज करनी है बस। हाँ, फॉर्मेलिटी नाम मत दो उसको, निमित्त नाम दो उसको। हाँ भैया, हम कह रहे हैं कि मतलब अगर बच्चा पढ़ता नहीं है, हाँ हम ये कह रहे हैं कि हमको मतलब कहें तो नहीं करने के लिए तो तुम पढ़ो, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वो ऑटोमेटिकली पढ़ने लग जाए। मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ आपको, यदि उसमें योग्यता होगी तो ही पढ़ेगा। योग्यता हो या ना हो, हाँ लेकिन जब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो डालते रहेंगे, हाँ, तो अपने आप ही उसके भाव उस तरफ जाते रहेंगे। नहीं होता भैया ऐसा। आप 6 उपशम ज्ञान को याद करो, जिसका 6 उपशम जितना होता है वो उतना ही रहता है। करके देखा है। हाँ होता है। देखो मैं आपको बराबर बात बता देता हूँ, 6 उपशम ज्ञान हमें लगता है ना कि ये तो बचपन से ही इसको, जैसे ऐसा सच्ची में ही होता है कि कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको 2-4 बार पढ़ने में याद हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं बेचारे 2 घंटे तक भी वो एक पेज को लेकर के बैठे रहे तो याद नहीं होता है। प्रत्यक्ष देखते हैं हम लोग, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे ना, तो दिखता है साफ साफ। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे 4 बार में याद हो जा रहा है, और मेरा साथ वाला पढ़ रहा है, वो बेचारा 40 बार पढ़ रहा है उसी चीज को, लेकिन नहीं हो रहा है याद। आप इस चीज को किधर डालोगे, ये 6 उपशम ज्ञान पर ही चलेगा। और बताए ना बहुत सारे, देखो जिनवाणी की सेवा शुश्रूषा करना, जिनवाणी की वैयावृत्ति करना, ये प्रत्यक्ष कारण बताएं 6 उपशम ज्ञान में वृद्धि होती है इनसे। हमने तो महाविद्यालय में प्रत्यक्ष देखा, एक बच्चा है जो कनिष्ठ उपाध्याय 11th क्लास में आया, कुछ नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता, कुछ पढ़ाओ तो ना क्लास में कुछ समझ आता है, ना कोई जवाब देता है, कुछ करने को बोलो तो करता भी नहीं है, ऐसा बच्चा है। तो अब उसे उपाय बताया कि भैया तुम कुछ मत किया करो, तुम तो अलग से मंदिर में जाओ, भक्ति करो,
है ना, ये जिनवाणी है, मंदिर में कोई यदि फट रही हो, कुछ हो रहा हो तो उसे ठीक कर दो, जिनवाणी पर कवर चढ़ा दो। ये सब क्यों कह रहे हैं? इनसे धर्म हो रहा है क्या? कि धर्म नहीं करा रहे हैं उसको, क्या करा रहे हैं उसको? अशुभ से बचाकर शुभ में लगा रहे हैं, है ना। उससे उसके परिणाम तो सुधरे, है ना। जहां वो वही संश्लेषित परिणामों में उलझा हुआ था, उनसे बच करके वो शुभ भाव में तो लगा, है ना। और फिर उसका, जैसे हम कहते हैं ना, शुभ भाव का पुण्य फल आता है ना, पुण्य रूप फल आता है। तो वो यही फल आता है कि अब उस बच्चे का सेकेंड ईयर और फाइनल में आते आते इतना एकदम ज्ञान में तीव्रता हुई कि अब उसको 3-4 बार पढ़ने में याद हो जाता है। ऐसा है। तो उपादानगत शक्ति है। आप चाहो कि नहीं पढ़ रहा है बेटा तो 10 डंडे मारो, लेकिन वहाँ पर जो आपने बताया ना, हाँ वो सही है आपका भी। लेकिन वो दूसरे प्रारूप में देते हैं, जैसे कुछ मंत्र होते हैं जिनवाणी के हाँ या सरस्वती के, वो उनको दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है उनके भाव और हाँ। देखिए आप सीधे मूल जड़ को पकड़ लिया करो ना। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पेड़ अलग अलग जाति के हो सकते हैं। किससे चल रहे हैं सारे पेड़? जड़ से चल रहे हैं। जड़ यही है कि अशुभ से बच करके यहाँ शुभ में लगा रहे हैं, संश्लेषित परिणामों से बचा करके शुभ परिणामों में लगा रहे हैं, है ना। तो थोड़े शुभ जाति के कर्म बन रहे हैं, उससे थोड़ा कुछ कार्य होता देखा जाता है। ये मूल बात है। तो आप तो सीधे जड़ को पकड़ लो। पत्ते सब अलग अलग हो सकते हैं, फल सब अलग अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे कहते हैं तरीके बहुत सारे हैं, उद्देश्य एक है सबका, है ना। तो वो मूल उद्देश्य को हमें पकड़ना है और दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को नहीं बदलना है, क्योंकि सृष्टि बदलने की सामर्थ्य हम में तो नहीं है और साक्षात तीर्थंकर में भी नहीं है। और दूसरे की तो क्या बात करो, हम अपने आप को काय को बड़े 30 मार खान समझते हैं, जब तीर्थंकर में वैसी सामर्थ्य नहीं है, सौधर्म इंद्र में सामर्थ्य नहीं है, जितने चक्रवर्ती में सामर्थ्य नहीं है, तो फिर हम कौन? हम एक बार जरा कल्पना करें, हम हैं क्या? हम अपने आप को बहुत समझते हैं, मैं इतने यहाँ का बड़ा आदमी हूँ, नेता हूँ, मेरे पास इतना धन है। 3 लोग की कल्पना तो करो एक बार आप। 3 लोग में कहाँ बिलोंग करते हैं? 14 राजू का 3 लोग, उसमें वो मध्य लोग, बीच में मात्र एक लाइन जितना है एक राजू, और उसमें भी असंख्यात द्वीप समुद्र। कितने? असंख्यात द्वीप समुद्र। उसमें से पहला है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में हम रह रहे हैं। और एक उपमा करके दिखाई कि यदि ये जो जम्बू द्वीप है ना, इसको वो जो आखिरी वाला है स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें यदि उठा करके डाल दो तो राई बराबर दाने जितना भी नहीं है। कितना? राई बराबर भी नहीं है। और जम्बू द्वीप पे भी कहाँ रह रहे हैं? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं, उसमें भी आर्य खंड में, और उसमें भी इतना बड़ा भारत देश, और फिर इतना बड़ा राजस्थान, फिर इतना बड़ा कोटा, फिर इतनी बड़ी सिलिकॉन सिटी, और उसमें एक हमारा इतना घर, उसमें रह रहे हैं और मानते अपने को क्या है? पूरी दुनिया का राजा समझते हैं। मैं, मेरे करने से सब होगा, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये सारे भ्रम है और ये भ्रम दूर करना है, वो ही सुख का मार्ग है ना। वापस से इसी लाइन पे हम आज का विषय समाप्त करते हैं। सृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टि बदलना है। दृष्टि बदलेंगे तो परम सुख की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहने वाली। ओम नमः शिवाय।